सो यार गाइस बेसिकली यार अब आप में से जो है काफ़ी सारे लोग अभी रिसेंट टाइम में पीसी बिल्ड्स करना चाहते हैं और यार आप सबको बताइए कि भी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं। और यार अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी अगर चैनल के देखे हो तो यार मैंने काफ़ी आपको रीजन बताए थे कि यार किस वजह से जो है आपके ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस महंगे हैं, क्या मार्केट में स्कैम चल रहा है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो यार आपको वो आई बटन पे मिल जाएंगे वाले वीडियोस। तो यार बेसिकली गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार अभी के टाइम में क्या एक 60,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड पॉसिबल है। यार देखो इस वाले पीसी बिल्ड में ऑब्वियसली यार ग्राफिक्स कार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यार वी ऑल नो कि यार मतलब अभी तो 60,000 का खाली आपको ग्राफिक्स कार्ड ही मिल रहा है। ठीक है, लो एंड ग्राफिक्स कार्ड तो भी आ ही नहीं रहे मार्केट में। ठीक है, तो अंडर 60,000 रुपीज़ आप एक ऐसे APU पे पीसी बिल्ड कर सकते हैं जिसपे आपके सारे गेम्स वगैरह चल जाएँ। मतलब आपको पूरा वो जो है आपको अच्छा खासा एक गेमिंग परफॉर्मेंस दे दे। वेल सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक9 इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट इन गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। यार गाइस देखो यार मैं जितने में आपको पीसी बिल्ड के पार्ट्स बताऊंगा उन सबका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको अमेजन से अगर कुछ भी बाय करना हो तो नीचे दिए गए लिंक है, नीचे पार्ट्स का लिंक है, आप वहाँ से जाकर जो है ये वाले पार्ट्स बाय कर सकते हो, उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो यार गाइस देखो बेसिकली अगेन मैं आपको बता देता हूँ पीसी बिल्ड्स मैं हमेशा आपको डिजिटली पीसी बिल्ड से बताता हूँ, क्योंकि यार यू ऑल नो और मुझे भी पता है कि चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको पीसी बिल्ड करके बता सकूँ, बट मैं आपको डिजिटली बता के हेल्प करता हूँ। तो यार अब चलिए हम डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। तो यार गाइस देखो हम बेसिकली अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। और यार पहली बात यार थोड़ा सा मुझे माफ़ करना अगर ये वेबकैम का थोड़ा मेरा क्वालिटी थोड़ा मेस्ड हो रहा है अभी। ठीक है, तो यार इसका मैं बाद में चेक जरूर करूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा आपको लाइट का इश्यूज देखने को मिल सकता है बेसिकली। ठीक है, तो उन सबको बात पे रखते हैं साइड पे और अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे हम हमारे पहले कंपोनेंट की तरफ चलेंगे जो कि हमारा आता है APU। अब बेसिकली यार देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि यार मैं आपको इस बिल्ड में APU ही बताने वाला हूँ, क्योंकि यार अंडर ₹60,000 ग्राफिक्स कार्ड आज के टाइम में पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से जो ग्राफिक्स कार्ड लेना है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, आप मतलब क्या मतलब अगर आप एक 5600X लेके उसके अगर 1030 लगाओगे तो क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसे GPUs की मैं बात नहीं कर रहा, सस्ते GPU भी मार्केट में आ नहीं रहे। तो यार देखो बेसिकली 5600G जो है अभी लेटेस्ट आपका AMD की तरफ से आया हुआ APU Ryzen 5000 सीरीज़ का। बेसिकली यार देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता है AMD से। अगर AMD इस वाले APU को अगर 22-23 हज़ार के प्राइस में अगर लॉन्च करता 5600X से 4-5 हज़ार रुपये सस्ता तो यार मज़ा आ जाता। बट यार भाई अभी मतलब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, AMD NVIDIA सब अभी ये ब्लैक मार्केटिंग, कोविड और माइनिंग का फ़ायदा उठाकर सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यार खैर क्या ही कर सकते, कंपनी आए तो प्रॉफिट तो कमाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो प्रोसेसर है उसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। 19 MB की आपको इसमें कैश देखने को मिल जाती है। 4.4 GHz की मैक्स बूस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब ये वाले APU में आपको जो है वेगा 8 वाले जो है आपको इसमें ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखो यार वेगा 8 आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको 1080p पे काफ़ी अच्छे फ्रेम्स पे यानी कि एटलीस्ट आपको 60 फ्रेम्स पे आपके सारे गेम्स लो सेटिंग्स पे रन करा देगा। ठीक है, अब देखो यार बेसिकली 5600X की अगर मैं CPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखो 5600X की CPU परफॉर्मेंस आपके Ryzen 5 3600 के बराबर की CPU परफॉर्मेंस है। और देखो ये वाला जो आपका APU है इसमें CPU साइड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट GPU साइड स्लाइटली जो है थोड़ा मतलब लोअर काइंड ऑफ। ये देखो APU में यही होता है, आपकी APU में आपका CPU ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ी GPU की डाई जो होती है वो थोड़ी वीक सी होती है। बट काइंड ऑफ एट दी प्राइस पॉइंट ऑफ 26,000 रुपीज़ ही आपको भी मार्केट में मिल जाएगा। 26 से 27 हज़ार रुपये में बेस्ट डील है मार्केट में, आप जाके इसको जरूर ग्रैब कर सकते हो। अमेजन पे भी थोड़ा महंगा चल रहा है, अमेजन वालों को तो मैं कुछ बोलने भी नहीं वाला। ठीक है, वो इनके मन के हिसाब से प्राइसेस रखते हैं। अभी वैसे भी प्राइसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। प्रोसेसर जो है प्रोसेसर मैं आपको सजेस्ट करूँगा Ryzen 5 5600G। आप इस पे इजीली जो है आपके नॉर्मल सारे गेम्स 1080p पे चला सकेंगे, 40-50 फ्रेम्स पे AAA गेम्स भी चला सकेंगे और वैलोरेंट जैसे गेम्स तो इजीली आपको CPU ये वाला खिला देगा। अब मैं बात करूँ इस बिल्ड में मैंने मदरबोर्ड जो यूज़ किया है। अब मदरबोर्ड में आपको सजेस्ट करूँगा एजरॉक की तरफ से आने वाला B550 स्टील लेजेंड
ठीक है, जो कि आपके इस वाले सीपीयू को सपोर्ट करेगा। अगर आप ऑफलाइन बाय कर रहे हो तो यार आपकी जो शॉप वाला है उस बंदे को बोलना भाई तू मेरे को बायोस अपडेट करके दे दे, बाकी मेरा प्रोसेसर नहीं चलने वाला। और अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो तो यार ज़रूर एक बार चेक कर लेना कि यार ये बायोस अपडेटेड है या नहीं है, या फिर आप अमेजन में कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हो कि मेरे को ये वाला ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे बायोस अपडेट करके दे दो। आप जहाँ से भी ले रहे हो, एमडी से ले रहे हो वगैरह कहीं से भी ले रहे हो, नहीं तो आप बायोस अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला मदरबोर्ड वही बेसिक मदरबोर्ड है, PCI Gen 4 के साथ आता है। ठीक है, आपको ASRock का RGB सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, RGB हेडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। PCI रेनफोर्स्ड आपको स्टेनलेस स्टील वाली जो है आपको इसमें स्लॉट देखने को मिल जाती है। काइंड ऑफ मार्केटिंग इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं उससे। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक मदरबोर्ड है, आपको सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 रैम स्लॉट्स, और एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 13,000 रुपीज़ काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बात करूँगा मेमोरी के बारे में। अगर हम APU PC बिल्ड बना रहे हैं तो यार आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें वो है आपकी मेमोरी। आप मेमोरी कौन सी यूज़ करते हो? तो देखो मेमोरी में मैंने अभी G-Skill की तरफ से आने वाले रिप जॉब्स लिए, 3200 मेगाहर्ट्ज़ के रैम लिए। अब देखो एटलीस्ट आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ लो ही लो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट 3200 मेगाहर्ट्ज़ काइंड ऑफ स्वीट स्पॉट है। CL16 रैम है, 3700 रुपये की एक रैम आ रही है, तो आप 2 रैम लोगे तो वही कुछ 8000 समथिंग आपको जो है रेपजॉस वाला रैम पड़ जाएंगे। आप एटलीस्ट APU में 16 GB रैम लगाओ, क्योंकि वो 2-3 GB तो उसका GPU ही एलोकेट कर लेगा। और उसके बाद आजकल की गेम्स यार कि मतलब कितनी रैम वगैरह कंज्यूम करते हैं। और यार APU को अगर फास्टर रैम दोगे तो यार वो आपको जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा ड्यूअल चैनल में, और ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम आप APU को अपने दो। ठीक है, देन उसके बाद में पावर सप्लाई के बारे में बात करूँ तो यार देखो पावर सप्लाई मैंने इस बिल्ड में लिए कॉर्सर की तरफ से आने वाली CV650। अब देखो CV650 जो है मतलब 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड है। CV650 काइंड ऑफ ना तो ज़्यादा बहुत OP पावर सप्लाई है और ना एकदम लोअर कैटेगरी की है। हाँ, बस गीगाबाइट की पावर सप्लाई की तरफ फुटती नहीं है ये वाली पावर सप्लाई। ठीक है, बम ब्लास्ट नहीं होगा, तो आप ये वाली 650 वाट की पावर सप्लाई कंसीडर कर सकते हो। 650 इज़ मोर देन इनफ। 3060 Ti आपका आराम से जो है 650 वाट झेल लेगा। ठीक है, तो आप 650 वाट कंसीडर कर सकते हो। स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो यार देखो स्टोरेज डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कितना चाहिए। 1 TB की ज़रूरत है तो आप बैराकूडा 1 TB ले लो, और अगर आपको ज़्यादा SSD चाहिए मतलब 512 चाहिए तो 500 ले लो। बट बेसिकली 240 तो मैं सजेस्ट करता हूँ, 240 से तो कम मत ही जाओ, 120 तो मत ही लो। ठीक है, एटलीस्ट 240 GB SSD ले लो। देन उसके बाद कैबिनेट के वगैरह के बारे में बात करूँ तो यार देखो कैबिनेट जो है आप सब अपने हिसाब से कोई भी अच्छा गेमिंग कैबिनेट आप ले सकते हो, बट ये ज़रूर ध्यान में रख के लेना कि इन फ्यूचर आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे 3060 या 3060 Ti, तो मुझे उस हिसाब से एयर फ्लो चाहिए। तो आप एयर फ्लो समझ के और काफ़ी अच्छा खासा मतलब आप लोग एयर फ्लो देख के और आपकी रिक्वायरमेंट्स को देख के कैबिनेट ले सकते हैं। अगर आपको स्टिल कैबिनेट लेने में इशूज़ आ रहे हैं तो यार आप मेरा कैबिनेट वाला वीडियो भी देख सकते हैं बेस्ट गेमिंग कैबिनेट के ऊपर। तो यार गाइस ये जो मैंने कुछ पार्ट्स थे उन्हें मैं आपको बता दिए। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यार आप वहाँ से जाकर जो है इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। यार गाइस आपने पूरा PC बिल्ड का वीडियो अगर अभी तक देखा है तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये वाला जो PC बिल्ड है कितना केपेबल है, 5600G कितना केपेबल है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है और कितनी परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। वेल सो यार गाइस आपकी क्या व्यूज़ है यार इस PC बिल्ड के बारे में, यार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।